चिल्ड्रन, आपका स्वागत है ना। आपको बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो देखना है और जब तक वीडियो ख़त्म ना हो जाए, फिनिश ना हो जाए, आप बने रहिएगा। तो आपका स्वागत है न्यू क्वांटम क्लासेस में। आपको आज लेक्चर में पढ़ना है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 अवर एनवायरनमेंट। और इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। और जब आप वीडियो फिनिश कर दें तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस टाइप की वीडियो के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 अवर एनवायरनमेंट। तो अवर एनवायरनमेंट के नाम से ही हम जानते हैं कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, तो वहाँ पर सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। वहाँ दो टाइप के कंपोनेंट इंपॉर्टेंटली मिलेंगे, वो हैं बायोटिक और नॉन बायोटिक। मतलब बायोटिक कंपोनेंट मिलेंगे और नॉन बायोटिक मिलेंगे। बायोटिक में हम सब आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो पृथ्वी होती है वो हमारी माँ है, धरती माँ है, क्योंकि जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है उसे हम माँ मानते हैं। मतलब ये हुआ कि हम माँ की रक्षा हमेशा करेंगे मरते दम तक। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है। अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल पर लोगों को अवेयर नहीं कराएंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए आप भी इस चीज़ में बढ़ चढ़ के अ, मतलब पार्टिसिपेट करें और ये देखें कि गंदगी को ना फैलाएं, लिटर को ना फैलाएं, सेव एनिमल को सेव करें, डोंट पॉल्यूट एनीथिंग एल्स, प्लांट को बचा के रखें, काटा कुटी ना करें, यूज रिसाइकिल बिन का यूज करें और ऐसी चीज़ों का यूज करें जो रिसाइकिल हो सके। सिंपली हम कह सकते हैं व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज द प्लेस, पीपल, things and nature that surrounds any living organism. It is our basic life support system. It provides the air we breathe. It provides water we drink. It provides food we eat. It also provides land where we live. It is a combination of natural as well as human made phenomena. इसका मतलब क्या है? जैसे हमने अपना घर बना रखा है, अपार्टमेंट बना रखा है, एक बढ़िया सा लॉन बना रखा है जहाँ बच्चे खेलते हैं और और अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, स्टडी करते हैं, एंजॉय करते हैं। स्कूल्स कॉलेजेस में आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो हम कह सकते हैं कि आवर एनवायरनमेंट थॉट टाइम whenever humans have hunted, grow food, settled, they have changed the environment। मतलब जब लोगों को खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो मतलब एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें, तो लोगों को खाने की ज़रूरत है, तो उन्होंने उस टाइम पर खाने की ज़रूरत के पूरा करने के लिए हंट किया, तो वो एक अलग बात थी, वो एक अलग बात होगी। लेकिन अब हमारे पास हम संपन्न हैं, पूरी तरह प्रॉस्परस रहें, फिर भी हम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसकी कीमत हमें ज़रूर चुकानी पड़ेगी। Yet that period of time was just blink in human history। अब अगर हम देखें कि अवर एनवायरनमेंट को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग सराउंड ऑर्गेनिज्म, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द कम्प्लेक्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस that affect a individual or community। Environment is two type, natural environment as well as socio cultural environment। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आता है लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग थिंग एनवायरनमेंट, और सोशल में आता है लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट अलग पार्ट है, नेचुरल अलग है। सोशियो कल्चरल में हमने बनाया है, अपार्टमेंट खड़े करे, है ना, हमने लॉन बनाए बच्चों को खेलने के लिए, इस तरीके से हम कह सकते हैं। लाइफ इन एन एनवायरनमेंट, हमारी एनवायरनमेंट में लाइफ कैसी है। व्हाट इज एन एनवायरनमेंट, एवरीथिंग दैट अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज इकोलॉजी, हम द स्टडी ऑफ अ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। अब इकोलॉजी में बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट सच एज प्लांट्स एंड एनिमल। अबायोटिक भी होते हैं, अबायोटिक फैक्टर भी होते हैं। नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट सच एज climate, soil type and air are the abiotic factors of our environment। so this is very important। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लाइफ इन आवर एनवायरनमेंट।
इसे हम स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, और इस एनवायरनमेंट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमें। अब हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन 2-3 बार बताई है, अब आप गुनगुना के देखिए। एनवायरनमेंट इज अ थिंग दैट अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी की डेफिनेशन इस तरीके से हो सकती है, इकोलॉजी इज बायोलॉजिकल साइंस दैट स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। चलिए, अब हम बात करते हैं वेस्ट की। तो दो टाइप के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा, है ना, कंट्रोल किया जाता है। मतलब ये हुआ कि उसका यूटिलाइजेशन करके फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, कुछ मैन्योर्स बनाए जाते हैं, है ना, कीड़े मकोड़े उसमें ग्रो कराए जाते हैं, जिससे वो मिट्टी, वो चीज़, वो पदार्थ, वो लीव्स, है ना, हड्डियाँ, मांस, ये सब कन्वर्ट हो जाता है खाद में, और यही खाद दी जाती है पेड़ पौधों को। तो उससे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो है 3-4 टाइप के बिन होना। बिन का मतलब ये है, ऐसे बिन होना जिसमें ग्रीन बिन के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं पदार्थ, उन्हें डाल देते हैं, और नॉन ग्रीन होते हैं, अलग टाइप के होते हैं, उन बिन के अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डाल सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये बिन है, इसमें आप सड़ी हुई मछली डाल सकते हो, हड्डी डाल सकते हो, पत्तियों की अलग-अलग टाइप की पत्तियाँ डाल सकते हो, पिज़्ज़ा के टुकड़ा, रोटी की ब्रेड के टुकड़े, है ना? अंडे की शेल डाल सकते हैं, क्योंकि अंडे की शेल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, वो भी आराम से बायोडिग्रेडेबल हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ग्रीन कलर का बिन यूज़ कर रखा है, डस्टबिन, बिन मतलब बॉक्स जिसमें कचरा डालोगे जो बायोडिग्रेडेबल है, सब्ज़ी वगैरह जो जानवर खा सकते हैं, तो वो अलग से सेग्रीगेशन भी करके हम ये काम कर सकते हैं। तो एक नई टेक्नीक है जिसमें रिसाइक्लेबल वेस्ट को अलग करेंगे, जैसे कैन हो गई, बैग हो गया, बॉटल हो गई, और किचन वेस्ट को अलग करेंगे, जैसे पील्स, छिलके, वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर फूड, खाना बच गया वो, और हजार्डस वेस्ट जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो सकता है, पेंट हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं, अगर वो नाली में कहीं पर भी मिलेंगे तो लोगों को, प्लांट को, एनिमल को डिस्टर्ब करेंगे। तो हम देख भी रहे हैं कि जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। कंपोस्ट में कन्वर्ट होने का मतलब समझ रहे हैं आप? एनर्जी आपने बचा ली। इट्स द सर्कल ऑफ अ लाइफ। मतलब पहले पेड़ पौधे ग्रो होते हैं, फूड बनाते हैं हमारे लिए, हम खाते हैं, जो उसका बचा खुचा मैटर रह जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? कंपोस्ट के अंदर, और कंपोस्ट फिर हम पेड़ पौधों में डाल देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे हम आसानी से कन्वर्ट करें और उसका यूटिलाइजेशन करें। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है आपका कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर कौन-कौन से पदार्थ होते हैं। जब तक आपको उन पदार्थों के बारे में नहीं मालूम है तो फ़ायदा क्या है उनका कलेक्शन करने से। तो बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स आर पेपर्स, फूड वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, मैन्योर, सीवेज, स्लज, लैट्रिन से निकला हुआ पानी, लैट्रिन वगैरह, स्लॉटर हाउस वेस्ट मतलब जहाँ पर जानवर काटे जाते हैं उनका वेस्ट, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, हॉस्पिटल से निकला हुआ वेस्ट। हॉस्पिटल से ऐसा वेस्ट, देखो हॉस्पिटल में भी सेग्रीगेशन होता है, मतलब नीडल अलग, प्लास्टिक अलग, है ना, ब्लड अलग, गंदगी अलग, इस तरीके से। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, वो बहुत खतरनाक चीज़ है, वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसकी वजह से नदियाँ, नाले सब कुछ रुक जाते हैं, क्योंकि ये वाटर की फ्लो को चॉक कर देता है, बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है। इससे हमारी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्लास्टिक। प्लास्टिक तो जानवरों को भी मार रही है, तो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, पॉलीमर्स होते हैं काफ़ी सारे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का करें क्या हम? इनका क्या करें? इन्हें हम रिसाइकिल करें, दूसरी चीज़ें बनाएं, ठीक है? तो ये सही हो सकती है, लेकिन कोशिश ये करें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यूटिलाइजेशन कम करें, और इसके लिए एक अलग से ऑफिस होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट, जो सारी चीज़ों को रिसाइकिल करके
उनके दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे आगरा में जहाँ पर बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था, तो 2007 में उस कूड़े के ढेर से बहुत अधिक मात्रा में बिजली बनाई गई, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया गया। तो एक दिमाग का काम है, इंजीनियरिंग इसमें काम में आती है और हमें सबको इसमें बढ़ चढ़ के अवेयरनेस करानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इस तरीके से हम आग करें, तो हो सकता है कि हम जितना पॉल्यूशन हो रहा है वो बहुत कम कर पाएँ। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ई-वेस्ट है, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल ही तो हैं। सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय अ डिकम्पोजर, मतलब डिकम्पोजर के द्वारा ब्रेक डाउन नहीं हो सके। दे डू नॉट रॉट इजीली, मतलब डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है। डिकम्पोजर का मतलब ये भी होता है कि छोटे-छोटे पार्टिकल में जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उसमें टूट जाना। तो टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब या तो बहुत टाइम लगेगा या नहीं होगा, पर ये है तो खतरा ही ना, किसके लिए? अर्थ के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, नॉन बायो। पहले हम बायोडिग्रेडेबल देखते हैं। इट कैन break down into natural components, it exists for short time, it can be recycled, for example old vegetables, paper, cardboard etc. Non biodegradable में क्या आता है? It cannot break down into natural components or simpler component, it exists for long time, it cannot be recycled, for example टायर, प्लास्टिक, मेटल एटसेट्रा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम एक ही बात है। तो हम इकोसिस्टम एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। इकोसिस्टम इज टू टाइप, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक में आपका आ जाएगा कि लाइट, एयर, सॉइल एटसेट्रा, पर हमें पढ़ना नहीं है, वो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के 11th क्लास में। हमें पढ़ना है बायोटिक फैक्टर्स, जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। कंज्यूमर्स 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो घास खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जो घास खाने वालों को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स होते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर वो होते हैं जो सेकेंडरी कार्निवोर्स को खाते हैं। अब ये सेकेंडरी कार्निवोर्स क्या है कि ये ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के कंज्यूमर्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे, डेफिनेशंस होंगी, वो इस क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंडेबल होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इकोसिस्टम का निर्माण 2 चीजों से हुआ है, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर और डिकम्पोजर हो सकते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट में एयर, सॉइल, सनलाइट, वाटर आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ये थ्योरी टाइप है। द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड इनटू बाय अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक कंपोनेंट्स आर इनऑर्गेनिक और non living part of the world. It consists of temperature, light, water, atmospheric gas, soil, etc. Biotic component includes living organisms comprising plants, animal, and microbes, and are classified into producer, consumer, etc. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ आवर इकोसिस्टम। अर्लियर मैंने समझा चुका हूँ, लेकिन आप देख लीजिए, इस पिक्चर में देख रहे हैं वाटर बॉडी के अंदर स्नेक मूवमेंट कर रहा है, मजे कर रहा है ना, तैर रहा है। उसके अंदर कुछ एल्गीज हैं, फिश हैं, एंजॉय कर रही हैं, और भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं छोटे मोटे। और ऊपर देख रहे हैं मिट्टी के ऊपर आपकी फॉक्स हो सकती है, कोई और एनिमल हो सकता है, पेड़ पौधे हैं, है ना, एनिमल्स हो गए। तो ये बन गया आपका टोटल कंपोजिशन ऑफ इकोसिस्टम। कंपोजिशन ऑफ इकोसिस्टम में इतना ही काफी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये थे कंपोजिशन ऑफ इकोसिस्टम के पार्ट। अब हम देखते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, मछली पकड़ रहा है, तो वो भी एक प्रकार का कंपोजिशन बता रहा है, मतलब कि एनवायरनमेंट में क्या है। हम प्रोड्यूशन के बारे में देखते हैं, प्रोड्यूसर्स होते क्या। प्रोड्यूसर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, मतलब जो फूड अपना खुद बनाते हैं, यूज एनर्जी टू मेक देयर फूड। प्रोडक्ट्स क्या क्या प्रोड्यूसर्स होते कौन कौन से हैं? सारे ट्री, ग्रास, है ना, नट्स, एल्गी, फाइटो प्लैंकटन, फाइटो मतलब प्लांट वाले। हम कंज्यूमर देखते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म
which make up the secondary topic level। और ये घास फूस खाने वाले एनिमल होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। they eat primary consumers, मतलब प्लांट को खाते हैं, एल्गी को खाते हैं, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं खाते, बेचारे मर जाएंगे पर कुछ नहीं खाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रास हॉपर लिविंग इन अ एवर ग्लैड इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, तो ये आपका फूड चेन का एक पार्ट है। मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने खा लिया। प्राइमरी कंज्यूमर का खाना चिड़िया ने चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है और चिड़िया को ले गया, है ना, बाज। अब हम यहाँ पर एक पिरामिड देख रहे हैं जिसे हम एनर्जी पिरामिड के नाम से जानते हैं। तो प्रोड्यूसर्स तो हो गए आपके प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे हो गए आपके प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड लेवल पे होगा सेकेंडरी कंज्यूमर और फोर्थ लेवल पे होगा टर्शरी कंज्यूमर। इसका मतलब ये हुआ ग्रास को हम कहेंगे प्रोड्यूसर हैं, रैबिट्स को कहेंगे कंज्यूमर और कॉर्न स्नेक को कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, ईगल को हम बोलेंगे क्या, टर्शरी कंज्यूमर। तो ये थे आपके कंज्यूमर्स। अब हम बात करते हैं फूड चेन क्या है। द फूड चेन एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द इन एन इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम में जिन ऑर्गेनिज्म के बीच में फूड का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वो हो गई फूड चेन। कैसे, जैसे ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने और सांप को खा लिया बाज ने। तो ये अगर हम इसका ड्रॉ बना लें, एक डायग्राम बना लें और इस एनर्जी की फ्लो को दिखा दें तो उसे बोलेंगे हम क्या, फूड चेन। तो फूड चेन के एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे घास को खाने वाला ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन, स्नेक। ऐसे ही करके यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया है। नीचे वाला पोर्शन ये है कि घास को प्रोड्यूसर को डिकम्पोजर खत्म कर देते हैं और उससे जो आपका मशरूम बनता है उसे खा लेता है आपका प्रीडेटर। उसका काम ही है, सबको खा लेता है, उसका काम खाना है। चलिए देखते हैं एक और फूड चेन। उस फूड चेन के अंदर तो वही कमाल हो रहा है, पेड़ पौधों की पत्तियों खा रहा है कोई कीड़ा, है ना, कीड़े को खा रहा है मान लो टॉर्टोइस टर्टल, और टर्टल को खा रहा है ईगल, खा लिया ना। अब देखते हैं, ये भी एक प्रकार का है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। यहाँ पर ग्रास, जबरा और लॉइन का ऑर्डर दिखाया गया है। एक्वाटिक फूड चेन को अगर हम देखें तो फूड चेन पृथ्वी पर देखें तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन होती है और पानी के अंदर की फूड चेन को एक्वाटिक फूड चेन कहते हैं। एक्वाटिक फूड चेन के अंदर एल्गी, जो प्लैंकटन, फिश और बेल्ट ईगल, ईगल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फूड चेन। अब हम बात करते हैं कुछ और फूड चेन की। अ फूड चेन शो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन द इकोसिस्टम। एनर्जी इज ट्रांसफर बिटवीन ऑर्गेनिज्म व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। अ फूड चेन इज अ सिंपल linear series of steps while a food web is more complex। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर फूड चेन के कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे आपका है कॉर्न है और कैरेट है, एटसेट्रा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।